Hello bachcho, let's read this question. The question says, which one of the following does not exist in the free form? BF3, BCl3, BBr3, BH3. इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है कंडीशंस फॉर बैक बॉन्डिंग पर। मतलब बैक बॉन्डिंग के कंडीशन या ऐसे बोल सकते हैं बैक बॉन्डिंग पर ही बेस्ड है। तो यहां देखिए कंडीशंस क्या होते हैं। तो तीन कंडीशन होता है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला कंडीशन ये बोलता है कि जिन एलिमेंट्स में बैक बॉन्डिंग हो रहा है उसमें से एक क्या होना चाहिए, वन ऑफ द एटम मस्ट बिलोंग टू सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड में होना चाहिए, चाहे डोनेट करने वाला या फिर लेने वाला। फिर दूसरा, एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल या फिर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होनी चाहिए लोन पेयर। तो लिखेंगे वन ऑफ द एटम शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल्स। और अगला क्या दिया हुआ है, वन एटम शुड हैव लोन पेयर टू डोनेट। अब बैक बॉन्डिंग के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो बैक बॉन्डिंग से क्या होता है, बैक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी बढ़ जाता है जिससे कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। तो इन देखिए इन ऑप्शंस में, ऑप्शन देखते हैं आप। ए दिया हुआ है BF3, बी दिया हुआ है BCl3, सी दिया हुआ है BBr3 और डी दिया हुआ है BH3। सबका स्ट्रक्चर देखिए, ऐसे बनता है BF3, ये बन गया हमारे पास। BCl3 भी ऐसे ही बनेगा, ऐसे बना लेते हैं BCl3 को, कोई दिक्कत नहीं है। फिर BBr3 भी ऐसे ही बनेगा। कंडीशन अभी चेक करेंगे और जो कंडीशन फॉलो नहीं करेगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये हमारा BH3 होगा। अब होता क्या है कि बोरॉन जो है, बोरॉन के जो नंबर होता है वो क्या होता है, 5 होता है। तो 1s2 2s2 2p 1 हो जाएगा और दो ऑर्बिटल खाली रहेंगे। मतलब इनके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। मतलब बी के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। मतलब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर है। क्लोरीन के पास भी क्या है, लोन पेयर है। और ब्रोमीन के पास भी क्या है, लोन पेयर है। और देखो इसमें हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है। तो ये बोरॉन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल तो है ही। पहला कंडीशन जो है, सॉरी, दूसरा कंडीशन जो है वो तो चारों फॉलो कर रहे हैं, पहला कंडीशन भी सारे फॉलो कर रहे हैं। देखिए बोरॉन जो है वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, लेकिन जो तीसरा कंडीशन है वो डी वाला फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि हाइड्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर नहीं है। तो डी वाला फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ए बी सी में बैक बॉन्डिंग होगा और बैक बॉन्डिंग के वजह से इनका एग्जिस्टेंस भी होगा। और इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होने की वजह से ये क्या करता है, डाइमर बनाता है और क्या बन जाता है, B2H6 डाइबोरेन बन जाता है। इसीलिए BH3 एग्जिस्ट नहीं करता है, B2H6 एग्जिस्ट करता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि वही एग्जिस्ट नहीं करेगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।